उत्तराखंड में बीते दिनों आई आपदा को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। सोमवार को देहरादून में कांग्रेस भवन में प्रेसवार्ता कर उन्होंने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आपदा प्रबंधन में फेल हो गई है। मैंने कहा था कि 5 दिन में आपदा राहत में तेजी लाएं, वरना हम आंदोलन करेंगे। लेकिन सरकार के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता ढिलाई से काम कर रहे हैं। वहीं आज रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि आपदा के बहाने कांग्रेस अनावश्यक सियासत करने की कोशिश न करे। भाजपा सरकार हर प्रभावित तक मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा आपदा में फंसे लोगों को निकालने के साथ ही प्रभावितों को मदद पहुंचाने की हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में चलाए जा रहे राहत कार्य का केंद्र सरकार खुद संज्ञान ले रही है। सोमवार को रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल क्लब में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा से बेहद नुकसान पहुंचा है। आपदा के तुरंत बाद प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर और सेना की मदद ले ली गई थी, जिससे समय रहते हजारों लोगों को निकालने में सरकार सफल रही। जिले में हर तरह के निरीक्षण के लिए 72 टीमें गठित की गई है, जो नुकसान को सूचीबद्ध करके सही आंकड़े तैयार कर रही है। प्रदेश सरकार के पास आपदा राहत कार्य के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। आपदा से 20 दिन पूर्व ही 250 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिले हुए हैं, जिससे राहत कार्य सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। साथ ही केंद्र द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रदेश में चलाए जा रहे राहत कार्यों का संज्ञान ले रहे हैं। रोजाना उनकी सीएम पुष्कर सिंह धामी से वार्ता हो रही है। उन्होंने कांग्रेस पर आपदा के बहाने सियासत करने का आरोप लगाया। अजय भट्ट ने कहा कि आपदा के चलते अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त है, जिस कारण खुद मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावित क्षेत्रों में जाना पड़ा। 2 दिन से लगातार वह सड़क मार्ग से प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों का हाल चाल जान रहे हैं। बेताल घाट में सड़क बंद होने के बावजूद वो प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों की गलत समीक्षा कर उसे राजनीतिक रूप देने का प्रयास न करें। यदि सरकार के कार्यों में कुछ कमी नजर आती है तो खुद प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों के मददगार बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित केदारनाथ भ्रमण को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी ने मंदिर की सजावट व मूलभूत व्यवस्थाओं को समयबद्ध पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम को पड़ावों व केदारनाथ में 40 से अधिक अतिरिक्त टेंट लगाने को कहा गया है। प्रधानमंत्री केदारनाथ भ्रमण के दौरान दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। साथ ही आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का लोकार्पण भी करेंगे। इसके लिए डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी को संबंधित विभागों से समयबद्ध तैयारी पूरी करने को कहा है। साथ ही कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए विभागों के बीच आपसी समन्वय को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए कंट्रोल रूम से पुलिस के साथ निरंतर संवाद पर जोर दिया गया है। दीपावली और कपाट बंद होने के लिए केदारनाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन व देवस्थानम बोर्ड द्वारा जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सरोबार करने के साथ ही 10 कुंतल से अधिक फूलों से सजाया जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर व मंदिर के चारों तरफ घी के दिए जलाए जाएंगे। साथ ही मंदिर परिसर के मध्य में भव्य रंगोली भी बनाई जाएगी। मंदिर को रंग बिरंगे झालर से भी सुशोभित किया जाएगा। उत्तराखंड में शीतकालीन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऋषिकेश से चारधाम तक पुराने रास्ते की तलाश की जाएगी। इसके लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। पहली बार 1200 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग चारधाम ट्रेल का खाका तैयार करने को 10 से 12 सदस्यीय रेकी टीम को सर्वे के लिए भेजा जा रहा है। वहीं सीएम धामी ने आज सोमवार को चारधाम के पुराने मार्गों को खोजने के लिए 25 सदस्यों के दल को शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह गर्व का क्षण है कि हमारे पास उत्तराखंड की पुरानी पगडंडियों का पता लगाने के लिए एक युवा बल है। यह हमारी सदियों पुरानी विरासत को संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। दशकों पहले चारधाम यात्रा ऋषिकेश से पैदल मार्ग से होती थी। सड़क सुविधा न होने के कारण तीर्थ यात्री इसी रास्ते से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचते थे। पैदल रास्ते पर चट्टियां होती थीं, जहां पर यात्री रात्रि विश्राम करते थे।
यातायात और सड़क सुविधा से प्राचीन रास्ता बंद हो गया है। शीतकालीन व साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार व पर्यटन विभाग ने इस पुराने रास्ते को संवारने की कवायद शुरू कर दी है। चारधाम के रास्ते की तलाश करने के लिए ट्रे की टीम को भेजा जा रहा है, जो पूरे रास्ते का अध्ययन कर वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी के साथ एक एक जानकारी जुटाएगी। टीम 50 दिन में लगभग 1200 किलोमीटर लंबे पुराने रास्ते का सफर तय करेगी। दल में एसडीआरएफ, पर्यटन, माउंटेनिंग के विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। साथ ही दल के पास जीपीएस सिस्टम भी रहेगा, जिससे हर पल उनकी लोकेशन का पता किया जाएगा। उत्तराखंड में रविवार को मौसम ने एक बार फिर करवट बदली। सुबह से प्रदेश भर में धूप खिली रही, लेकिन शाम होते ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई, तो मैदान में बारिश ने ठंड बढ़ा दी। बद्रीनाथ और केदारनाथ की चोटियां बर्फ से ढकी नजर आईं। वहीं यमुनोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। गंगोत्री की ऊंची चोटियां भी बर्फ से ढकी हैं। आपदा के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के दस्तावेज बह और खराब हो गए हैं। लोगों की इस समस्या को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस को प्रभावित क्षेत्रों में 1 माह तक वाहनों की चेकिंग नहीं करने के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस इस बीच संबंधित विभागों के साथ मिलकर लोगों के दस्तावेज बनाने के लिए शिविर भी लगाएगी। आज मसूरी के क्यारकुली गांव के पास मछली तालाब के किनारे खेलते समय 2 मासूम भाइयों की उसमें डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बच्चों के पिता तालाब के पास स्थित फार्म हाउस में नौकरी करते हैं। सोमवार को वह काम पर गए थे। उनके साथ उनके 5 साल और 3.5 साल के दोनों बेटे भी चले गए। दोनों वहां खेलते खेलते अचानक पैर फिसलने से वे तालाब में गिर गए। आनन फानन में बच्चों को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर निधि गुरुंग ने बताया कि जब तक बच्चों को लाया गया, दोनों की मौत हो चुकी थी। चंपावत पुलिस ने दिल्ली से मालिक के घर से लगभग 2.5 करोड़ के जेवर और नकदी लूटकर घर जा रहे 2 नेपाली नागरिकों को दबोच लिया। उनके पास से 14 लाख रुपए के जेवर और 1 लाख से अधिक की नकदी बरामद हुई है। पुलिस शनिवार रात नेपाल जाने वाले मार्ग पर गश्त कर रही थी। इसी बीच एनएचपीसी गेट के पास 2 संदिग्ध लोगों को रोककर तलाशी ली तो उनके पास सोने, हीरे के आभूषण, 7 कीमती घड़ियां एवं नकदी बरामद हुई। बरामद जेवर की कीमत करीब 14 लाख रुपए आंकी गई है। 1,03,000 रुपए से अधिक की नकदी भी बरामद हुई है। कुल लूट करीब 2.5 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। आरोपियों के पास मिले आधार एवं नेपाली नागरिकता कार्डों में भी भिन्नता पाई गई। ये दोनों लाजपत नगर, दक्षिणी दिल्ली के पंजाबी बाग निवासी व्यवसाय अदीप सिंह बिंद्रा के घर में 3 साल से घरेलू नौकर थे।